हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की एक छोटी सी क्लास होगी जहाँ पे हम लोग जो अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। और साथ ही साथ में हम साइन रूल्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि साइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथमेटिक्स में। जब भी आपके पास में प्लस प्लस आता है तो क्या करना है, प्लस माइनस आता है तो क्या करना है। और जो साइन रूल है, दो साइन रूल्स आर डिफरेंट फॉर दी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड दी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन की साइन रूल अलग होंगे और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के साइन रूल अलग होंगे। तो यहाँ पे आज चर्चा करेंगे साइन रूल पे और थोड़ा सा बेसिक अलजीब्रा। अलजीब्रा को बहुत डिटेल में हम लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन कई बार जब हम नॉर्मल अर्थमेटिक्स कर रहे होते हैं तो हमें किसी चीज को एक्स मान के चलना पड़ता है। और जब आप किसी चीज को एक्स मान के चलते हो तो वहां पे अलजीब्रा के सारे रूल अप्लीकेबल होते हैं। तो एटलीस्ट उतने जो सिंपल रूल्स है कि जब भी आप दो वेरिएबल्स को ऐड करते हो, जब भी आप दो वेरिएबल्स को सब्सट्रैक्ट करते हो या दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो वहां पे हमें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, उतना बेसिक नॉलेज आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पे जो अलजीब्रा के तीन फॉर्मूलाज है वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आई थिंक ये सब चीजें आपने अपने स्कूल लेवल पे, अपने हाई स्कूल में की होगी, लेकिन फिर भी दीज आर दी थ्री सिंपल रूल्स लाइक a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। देन सेकेंड रूल इज a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है। देन दी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। ठीक है। तो अभी के लिए बस तीन सिंपल रूल, आप सबको ऑलरेडी ये रूल्स याद होंगे, ये फॉर्मूलाज याद होंगे। बस ये तीन सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए। ए प्लस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है। टू स्टार्ट विथ सिर्फ तीन फॉर्मूलाज, हम ज्यादा इन चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। चलो अभी आते हैं बेसिक अलजेब्रा। ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो मैंने देखा है कि देखने में चीजें बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इवन कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं और जब मैं ये चीजें पूछता हूँ तो वहां पे कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ शंका रह जाती है। तो हम उस चीज को आज पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, a प्लस ए क्या होता है। ठीक है। a प्लस ए आपका होता है 2a। ठीक है। a प्लस ए इज 2a बिकॉज a और ए लाइक वेरिएबल्स है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब अब भी आप अलजीब्रा का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा वो लाइक वेरिएबल्स होगा, लाइक वेरिएबल्स में होगा, अनलाइक वेरिएबल्स में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट हो जाता है कि करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ए है और ये ए स्क्वेयर है, तो हमारे लिए अनलाइक वेरिएबल्स है। ठीक है। हमारे लिए अनलाइक वेरिएबल्स है। ठीक है। आप सोचो कि एक धरती से और एक मंगल से है, एक धरती से एक मंगल से, तो इनके बीच में शादी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि 2a स्क्वेयर कर दूं या 3a स्क्वेयर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। हाँ, एक चीज कर सकते कि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, इस a को आप कॉमन रखिए। इस a से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 1। ठीक है। और इस a से इसको डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा। तो ये आप इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आता है 3a प्लस 6 है, अगेन लाइक वेरिएबल्स है, तो 3 और 6 ऐड होगा 9a बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2a क्यों बना, बिकॉज यहाँ पे 1 हिडन है, यहाँ पे 1 हिडन है, हम लिखते नहीं लेकिन वहां पे ऑलरेडी 1 होता है। जब भी आप a लिखते हो तो एक्चुअली 1a होता है, जब भी आप x लिखते हो तो 1x होता है। 1 इज अंडरस्टूड, इसलिए हम लोग नहीं लिखते। ठीक है। यहाँ पे 3a और 3b क्या होगा, अगेन यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आता है कि 6ab हो जाएगा। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये तो 6ab हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 और ab। तो मैंने जैसे कहा कि ये अनलाइक वेरिएबल्स है। ठीक है। तो a और b ये दोनों अनलाइक वेरिएबल्स है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है करने का। ये a है, ठीक है, ये b है, ये दोनों अनलाइक वेरिएबल्स है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। आप एट द मैक्स ये कर सकते कि यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, 3 को बाहर रख दिया,
अंदर यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 3 निकल गया, ए बच गया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 3 निकल गया और बी बच गया। आप इतना कर सकते हो यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में 6ab आता है वो बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर। नाउ दीज टू आर लाइक वेरिएबल्स, ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर आपका 2a स्क्वेयर होता है, ठीक है। अब 3a प्लस 6a माइनस 3a क्या होता है, डेफिनेटली ये 6a और 3a लाइक, a और a लाइक वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे 6 में से 3 माइनस हो जाएगा और 3a बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ab है और यहाँ पे abc है। नाउ अगेन डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो ab है और यहाँ पे भी ab है, तो लाइक वेरिएबल्स है। नहीं दोस्तों, ये पूरे के पूरे यहाँ पे भी abc होता और यहाँ पे भी abc होता तो मेरे लिए लाइक वेरिएबल्स हो जाते, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे इनको ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पे 2ab यहाँ पे भी दिख रहा है, 2ab यहाँ पे भी रख रहा है। एट द मैक्स मैं क्या करूंगा कि 2ab को कॉमन रख दूंगा, यहाँ पे 2ab से 2ab कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2ab कट जाएगा तो बचेगा c। इतना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में इससे अलावा कुछ आ रहा है तो गलत है, ठीक है। अब 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, अगेन ये लाइक वेरिएबल्स है, a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, लाइक वेरिएबल्स में एडिशन होगा, लाइक वेरिएबल्स में सब्सट्रैक्शन होगा। अनलाइक जहां पे भी है बिल्कुल भी, ठीक है, मेरे लिए a और a स्क्वायर ये अनलाइक है, ठीक है। ab और a मेरे लिए अनलाइक है, तो यहाँ पे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। देखिए अगर मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, a स्क्वायर का a स्क्वायर के साथ हो सकता है, ab का ab के साथ में हो सकता है, b का b के साथ में हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर लाइक वेरिएबल्स, दीज आर अनलाइक वेरिएबल्स एज पर एज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कंसर्न। अभी हम लोग बात करें एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो भी होगा ओनली लाइक वेरिएबल्स के बीच में होगा, अनलाइक वेरिएबल्स के बीच में नहीं होगा, ठीक है। धरती के आदमी और धरती का पुरुष और मंगल ग्रह की औरत, इनके बीच में शादी नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लाइक वेरिएबल्स है तो 3 में से 2 माइनस गया तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 को आप नहीं लिखते, आप लिखते हो a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सम रूल्स रिलेटेड टू दी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू वी आर डूइंग अ वेरी बेसिक अलजेब्रा, बहुत ही आसान चीजों को कर रहे हैं, और आपने इतना अलजेब्रा अगर समझ लिया तो इतना काफी है टू स्टार्ट विथ, ठीक है। जहां पे आपके मैथमेटिक्स में आप बोलते हो कि कोई चीज आपको नहीं पता, अननोन वैल्यू को आप x ले लेते हो कि अज्यूम द प्रॉफिट इज x, ठीक है। तो नाउ वहां पे सारे के सारे अलजेब्रा के रूल आपको एप्लीकेबल करने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं ये चीज आपसे करवा रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा फंडा अलग है। मल्टीप्लिकेशन में आपका जो है मल्टीप्लिकेशन में आपका जो है a इंटू ए, तो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है और डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट होती है। तो मुझे ये दिख रहा है a टू द पावर 1 और a टू द पावर 1, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 दैट इज a स्क्वायर, करेक्ट। अब नीचे बात करते हैं a टू द पावर 4 और a टू द पावर 2, अगेन यहाँ पे भी पावर्स जो है ऐड होगी, a 4 + 2, ठीक है, तो a टू द पावर 6 हो जाएगा। जब डिवीजन होगा तो पावर माइनस होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड होगी, डिवीजन में माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन में ऐड। अभी हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। अभी आप यहाँ पे ab टू द पावर 4 और ab टू द पावर 2, अगेन यहाँ पे ab टू द पावर 4 + 2 दैट इज ab टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4a टू द पावर 4 और 5a टू द पावर 2। देखिए अभी आप मैं आपको एक चीज मैं बताता हूं, जब भी आप ये 4a देखते हो ना तो एक्चुअली ये 4a टू द पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 5a टू द पावर 2 है, ठीक है। अब ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या करोगे, 4 5 करोगे, 4 5 20 और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी तो a टू द पावर 6 हो जाएगा। तो आपको यही करना है, 4a टू द पावर 4 को आप 4 × a 4 की तरह ट्रीट करोगे। आपके पास अगर 4a आता है तो एक्चुअली दैट इज 4 × a, करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। उसी तरीके से इसको डील करना है। तो यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा, करेक्ट, और a टू द पावर 4 और a टू द पावर 2 दोनों के बेस सेम है,
देखिए पावर तभी ऐड होगी जब बेस सेम हो। तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है। जब बेस सेम होंगी तभी पावर ऐड होगी। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे a टू द पावर 3 और b टू द पावर 3 तो ab टू द पावर 6 नहीं होगा। ab टू द पावर 6 अभी आप इसको ab टू द पावर 6 नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत है। ये बेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे पावर्स ऐड नहीं होंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया कि 4 5 20 किया। अब दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे पावर ऐड होंगी। 4 और 2 6, a टू द पावर 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अभी इसी की बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे तो बेस अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपका अनलाइक वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन होता है, अनलाइक वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप नहीं करते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे पावर्स ऐड नहीं करनी, a स्क्वायर और b स्क्वायर ऐसे लिखना। अगर यहाँ पे भी a स्क्वायर होता, यहाँ पे भी a स्क्वायर होता तो मैं पावर्स को ऐड करता, ठीक है। अभी यहाँ पे 6a इंटू 3b क्या होगा, तो यहाँ पे भी अनलाइक होंगे तब भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। 6 3 जा 18 और यहाँ पे आप a और b लिखोगे, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती है, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी। और दूसरा ये चीज है कि यहाँ पे अनलाइक टर्म्स में भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अनलाइक अगर आपका a प्लस बी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप a प्लस बी ही रहेगा, लेकिन a इंटू बी अगर लिखा है तो आप इसको a b लिख सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। तो ये देखिए आप हम इस पूरे बेसिक कैलकुलेशन को उसी तरीके से चला रहे, क्योंकि बहुत ही छोटी चीजों में लोगों को डाउट रह जाता है, और आप ये डाउट लेके आगे मैथ्स में जाओगे तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन के टोटल 7 वीडियोस है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक, यहाँ पे बहुत छोटी चीजें जो आपको कहीं पे कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। तो सब लोग यही एज्यूम करेंगे कि आपको ये चीजें पहले से आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन छोटी चीजों को समझो आप, पहले आपका फाउंडेशन क्लियर हो तभी आप मैथ्स में उतरो, ठीक है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं, सी मैंने जब मैथ्स सीखना शुरू किया आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ गैप, तो मुझे यही चीजों में दिक्कत आई, ठीक है। तो वहां से मैंने रियलाइज किया कि हाँ, जब भी कोई बंदा, लेट से अगर आप हाई स्कूल करते हो और थोड़ा बहुत गैप हो जाता है और उसके बाद में जब आप करना शुरू करते हो तो ये बेसिक फंडामेंटल चीजों में डाउट आता है। तो इसीलिए इन चीजों पे हम इतना फोकस कर रहे हैं। आप ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक के सारे वीडियोस एक बार देख लीजिए। ये मेरा गारंटी है कि आपका मैथ्स का जो बेसिक फंडा है वो पूरा 110% क्लियर हो जाएगा। दैट इज माय गारंटी। 7 वीडियोस है, लगभग आपको मुश्किल से हार्डली 2 to 3 आवर्स का टाइम लगेगा। इफ यू वांट यू कैन सिट एंड वन गो में 2 घंटे का टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 घंटे का टाइम दोगे तो आपका एक हमेशा के लिए मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा, मैथ्स के बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। डिवीजन में जैसे कि मैंने कहा, डिवीजन में जब भी बेस सेम होता है, ठीक है, डिवीजन में बेस सेम होगा तो पावर सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पे आप देखो कि a से a कट जाएगा, a वन जा, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अभी a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका बेस सेम है, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 दैट इज a टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पे उल्टा नहीं करना है, ठीक है। a टू द पावर 4 और a टू द पावर 2, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो आपकी न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होगी, ठीक है। a टू द पावर 4 माइनस 2 होगा a टू द पावर 2। आप कभी भी ये उल्टा मत कर देना, ठीक है। जो भी हो जाए इसको उल्टा नहीं करना है, ठीक है। आप उल्टा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये आप नीचे देख रहे हो कि a टू द पावर 4 और a टू द पावर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं। a टू द पावर 4 माइनस 8 होगा तो a टू द पावर माइनस 4 होगी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में पावर आ सकती है, ठीक है।
आप हमने जो सर्च एंड इंडाइसिस का वीडियो बनाया वहां पे आप देख सकते हो कि माइनस की पावर कैसे करते। दिस इज नथिंग बट आप इसको a टू द पावर 4 1 बाई a टू द पावर 4 की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे 8 है और a टू द पावर 4 2 a टू द पावर 2, तो यहाँ पे 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स एंड a टू द पावर 2 में से a टू द पावर 4 माइनस होगी, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 a टू द पावर 2। समझ में आया, ठीक है। 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, पावर 4 में से पावर 2 माइनस हुई, a टू द पावर 2 हो गया। यहाँ पे 8a स्क्वायर 4b स्क्वायर। अगेन आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 जा 4 2 जा, अब ये 2 हो गया। अब ये a स्क्वायर और b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इट विल बी एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, तो ये 2 हो गया और a बाई b एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक अलजेब्रा आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता, ये कुछ जो एग्जांपल्स मैंने लिए उसी हिसाब से लिए कि आपके सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे ज्यादा करना है तो एडवांस में जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी टू स्टार्ट विथ इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आखिर में बात करते साइन रूल की, ठीक है। तो देयर इज अ साइन रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देयर इज अ साइन रूल फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जो साइन का टेबल है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि साइन का जो टेबल है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबके लिए एक ही है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आपका जो टेबल है साइन रूल वाला टेबल है, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग है। दोनों जगह पे रूल थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। तो यहाँ पे दो टेबल्स पे बात करेंगे हम लोग, एक तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले टेबल पे बात करेंगे और दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले टेबल पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला टेबल। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी प्लस प्लस होता है तो आपको एडिशन करना है और साइन प्लस का लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे +2 और +6 होता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस हम लिखते नहीं है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं। जहां पे कोई कुछ नहीं लिखा है दैट इज अंडरस्टूड कि प्लस है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो डेफिनेटली इट इज +3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस लिख रहा हूं, तो +2 +6 8 होगा और आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। दैट इज करना एडिशन है और साइन लगेगा प्लस का, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में क्या होगा, जैसे अभी ये +6 है और -3 है, ठीक है। +6 और -3 है, तो करना हमें सब्सट्रैक्शन। देखिए सब्सट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। तो यहाँ पे 6 में से 3 माइनस होगा, 6 में से 3 माइनस होगा, आंसर आ गया 3। अभी इसको साइन कौन सा लगा, साइन ऑफ अ बिगर नंबर। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 इज द बिगर नंबर। तो देखिए +6 और -3 में बड़ा कौन है, +6 है, तो साइन यहाँ पे प्लस का लगे, ठीक। अब इसी में दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, +3 और -6, ठीक है। +3 और माइनस, इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगेन देखिए प्लस माइनस आ गया, आपको करना है सब्सट्रैक्शन। करना क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा इररिस्पेक्ट ऑफ साइन। तो 6 में से 3 माइनस होगा, आंसर आएगा कितना, 3। 6 में से 3 गया, आंसर आएगा 3। साइन कौन सा लगेगा, साइन ऑफ अ बिगर नंबर। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, -6 और +3 में +3 बड़ा है, +3 बड़ा है, तो यहाँ पे +3 बड़ा है, तो यहाँ पे एक सेकेंड माय मिस्टेक, यहाँ पे 3 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 6 इज द बिगर नंबर, तो यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 और 3 में बड़ा 6 था, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा। यहाँ पे भी 3 और 6 में 6 बड़ा है, तो बड़े नंबर का साइन लगेगा, साइन ऑफ अ बिगर नंबर। बात क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की, एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे आपका माइनस और प्लस होता है, सब्सट्रैक्शन करना है साइन ऑफ अ बिगर नंबर। लेट्स से अगर -4 और +8 है, करेक्ट, तो करना क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। 8 में से 4 माइनस हो गया, बच गया 4। अभी साइन कौन सा लगाना है, साइन ऑफ अ बिगर नंबर। तो 4 और 8 में बिगर नंबर इज 8, तो 8 का साइन लगेगा +4। अब यहां पे मैं उल्टा करता हूं, -8
और +4, करेक्ट। तो अगेन करना क्या है, सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। 8 में से 4 गए, 4 बच गए। साइन कौन सा लगेगा, साइन ऑफ अ बिगर नंबर। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, 8, तो यहाँ पे बिगर नंबर का साइन लगेगा। आई थिंक चीजें क्लियर है। और आखिर में यहाँ पे इस रूल की बात करते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस में क्या होगा, -8 और -6, ठीक है। तो यहाँ पे करनी हमको एडिशन है, करनी एडिशन है। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। और साइन हमेशा माइनस का लगेगा, -14, साइन हमेशा माइनस का लगेगा, ठीक है। आई होप ये जो साइन रूल है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। दिस टेबल, दिस रूल इज फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर नथिंग एल्स। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये रूल फॉलो होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अगला टेबल देखते हैं, ठीक है। दिस इज द टेबल, यहां पे देखिए, दिस इज द टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन, ठीक है। तो प्लस प्लस होता है प्लस, ठीक है। जैसे +3 इंटू +6 कितना होगा, 6 3 जा 18, साइन भी प्लस का लगेगा। अब डिवीजन की बात करें तो +6 डिवाइडेड बाय +3 कितना होगा, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। अब प्लस माइनस, अभी +3 इंटू -6, ठीक है। तो प्लस माइनस में हमेशा साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे कोई बिगर नंबर स्मॉलर नंबर वाला कंसेप्ट है नहीं। जब भी प्लस माइनस होगा, जब भी डिफरेंट साइंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर जो भी आएगा उसमें माइनस का साइन ही लगेगा। सिंपल, यहाँ पे कोई स्मॉलर नंबर बिगर नंबर ये वाला रूल काम नहीं करता है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। तो इसी की तरह अगर आपको -6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, +3 करेंगे, तो आंसर विल बी 2, और ये माइनस का 2 होगा, बिकॉज प्लस माइनस का चलो इसको माइनस कर देते, प्लस कर लेते। अब इसी रूल को समझ रहे, एक्चुअली दोनों रूल सेम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे। प्लस माइनस -2 होगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस में -3 इंटू +6, ठीक है। तो आंसर आएगा 18, और हमेशा माइनस में होगा। जब भी दो डिफरेंट अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है माइनस में ही आएगा। यहाँ पे भी -4 और 2 करेंगे प्लस का, तो आंसर जो आएगा 2 आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा, ठीक है। आखिर में माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे बड़ा गुगली है कि जो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। जैसे -3 इंटू -6, 6 3 जा 18, और ये प्लस का 18 होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, दिस इज द मेजर डिफरेंस। वहां पे क्या कर रहे थे हम, माइनस माइनस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में माइनस माइनस में प्लस कर रहे थे, लेकिन साइन माइनस का लगा रहे थे। यहाँ पे माइनस माइनस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन साइन कौन सा लग रहा है, प्लस का लग रहा है। जब भी दो सेम साइंस आते हैं तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। तो अगेन कोई भी चीज ले लीजिए, -4 इंटू -2, तो ये आपका प्लस का 8 होगा, माइनस का नहीं होगा। बहुत क्लियर रहे ये चीज आपके दिमाग में। देखिए ये चीजें आपको पता है, लेकिन रिवीजन करना, या तो अगर आप भूल गए हो, या तो आपको एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से -8 और -4, ठीक है। माइनस माइनस 4 1 जा 4 2 जा, तो ये प्लस का 2 होगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर है। और आप यहां तक आ गए हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना। अगर आपको कुछ वैल्यू लग रही है कंटेंट की तो पक्का लाइक कर दीजिए वीडियो को। और एक आखिरी रूल जो साइंस से रिलेटेड है, इसलिए इसी में कवर कर रहा हूं। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आता है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर जितने भी साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं ब्रैकेट ही ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये -6 हो जाएगा, ये माइनस है, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आप करके भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा,
6 प्लस 3 इज 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से आप 3 माइनस करेंगे 6 होगा, और जब इस 6 बाहर निकलेगा तो -6 होगा। अब यहाँ पे भी आप करके देख लीजिए, 6 प्लस 3 ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -9 आएगा और +3, -9 और +3 जैसे हमने बोला कि माइनस और प्लस में सब्सट्रैक्शन होगा, तो सब्सट्रैक्शन 9 में से 3 माइनस होंगे तो 6 होगा, और साइन ऑफ अ बिगर नंबर -6 होगा। ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट आपको मिले और ब्रैकेट के जस्ट बाहर नेगेटिव साइन मिले तो आपको अंदर के साइन चेंज करने, रूल इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, +2 +6 होगा, कोई माइनस साइन नहीं। यहाँ पे जो माइनस का साइन है, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब करके देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे 2 + 6 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 में से 3 माइनस हो गया तो 7 आंसर आता है। अब यहाँ पे करके देख लीजिए, ये 8 है और ये माइनस जब मैं लिखूंगा 3 में से 2 गया 1, तो आंसर आएगा 7। ठीक है, अंडरस्टूड, दिस वाज द इंपॉर्टेंट रूल, ब्रैकेट के बाहर माइनस आए, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में जो है बेसिक अलजिब्रा और साइन रूल बहुत अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, और आई थिंक आपके ये पूरे के पूरे वीडियोस बेसिक कैलकुलेशन 1 से लेके 7 तक के रेडी हो चुके हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट डूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर। आई थिंक नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्चुअल मैथ्स में उतरने से पहले ये पूरे के पूरे 7 वीडियोस आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि जब आप मैथ्स में जाएंगे, जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, वहां पे किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। लेट्स से आपको अगर ये 7 वीडियो लेट्स से 2.5 आवर का टाइम लगता है, तो इट्स वर्थ स्पेंडिंग दैट 2.5 आवर, जो 2.5 घंटा स्पेंड करना वर्थ है, क्योंकि ये इट्स नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, आपके जिंदगी भर के लिए मैथ्स के सारे डाउट क्लियर करने वाला सीरीज है। आपकी जिंदगी भर के लिए जितने भी मैथ्स के डाउट होंगे, सारे के सारे बेसिक मैथ्स के डाउट इस 7 वीडियोस में, इस बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज में क्लियर होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा सीरीज आप बैठ के 1 गो में खत्म कर लो। इट इज वर्थ स्पेंडिंग। कहीं पे इस लेवल पे, इतने डाउन लेवल पे आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। मैंने एक एफर्ट डाला है, मेरी ये कोशिश है, जहां पे मैंने प्रॉब्लम फेस किए थे वो सारे प्रॉब्लम्स को मैंने कंपाइल करके पूरे सीरीज को बनाया है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा का पूरा सीरीज एक बार देख लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग मैथ्स को करेंगे, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए डू रिमेंबर, स्मॉल एम इज अ क्राइम। हैव अ ग्रेट एम। जय हिंद।